पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय श्री। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया और प्रभु हमें बुला रहे हैं। वो कितने प्यार और प्यार, अपार दया और अनुकंपा हमारे लिए वो प्रकट किया है, क्योंकि हम कितने दुर्बल लोग, हमारे दुर्बलताओं में बल देने वाला, अज्ञानताओं में ज्ञान देने वाला, पाप बंधनों में हमें छुड़ाने वाला वो प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए मेरे जीवन में आशीष का स्रोत वो वचन द्वारा, वचन हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु का आशीष, प्रभु हमारा स्रोत, आशीष का स्रोत है। इसलिए हम ये वचन सीखना, वचन का अर्थ हम समझना और ये दूसरों के आगे ऐसे प्रभु का सच्चा ज्योति का संतान बनना है। इसलिए आइए अपने को समर्पण करें, प्रार्थना करें। बहुत ही लोग ये माध्यम द्वारा ऐसे अनुग्रह पाया है, वचन सीखने के लिए, वचन गहराई में मनन चिंतन करने के लिए इसे अवसर मिला है। इसलिए सबको हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के आगे अपने को हम समर्पण करते हुए आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 लेकर हम पढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्ट, मतलब ये बड़ा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। मतलब अभी तक हम पढ़ते या ऐसे पढ़ते थे, मतलब यीशु के विरुद्ध फरीसी, शास्त्री लोग और साधुकी लोग, ऐसे नेता लोग और कड़वापन में प्रभु से ये वाद विवाद ऐसे पर विमर्शन करने के लिए आते थे। अभी वे लोग सब बंद किया है, लेकिन अभी यीशु अभी विवाद, ऐसे विवाद मतलब सवाल पूछने शुरू किया। इसलिए उन लोगों के ऐसे ये कंफ्यूजन में डालने के लिए, क्या के लिए, मतलब ये हम सच्चा विश्वास, हम ये सच्चा विश्वास में हम लगे हुए और मुक्ति हम प्राप्त करना है। पूर्णता, विश्वास का पूर्णता तक हम पहुंचना है। इसलिए प्रभु यीशु अभी सवाल पूछने शुरू किया। प्रभु यीशु अभी पूर्ण रूप से ऐसे कंट्रोल प्रभु के ऊपर है। अभी प्रभु क्या पूछ रहे हैं समझना है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। अभी प्रभु कौन है, ये सवाल, यह प्रश्न, प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में भी प्रभु, मेरे आगे भी प्रभु, ये मुझसे भी प्रभु पूछते हैं। मतलब हम असली विश्वास, सच्चा विश्वास, पूर्ण विश्वास हम प्रभु पर, ऐसे हमारे प्रभु कौन है और यीशु कौन है, यीशु मेरे लिए क्या किया है, ये हम प्राप्त करना है। मतलब यह दाऊद के विषय में सब लोगों के अंदर विश्वास है और स्वीकार करते हैं, यह अंगीकार करते हैं। दाऊद द्वारा हमको और ये इस्राएली लोगों को ऐसे दाऊद का वंश में से और दाऊद के पुत्र ऐसे राजा बनने के लिए और शांति का स्थापना करने के लिए और राज्य का पुनर्निर्माण करने के लिए वो आएगा, दाऊद का वंश।
इसलिए दाऊद के वंश में ये दाऊद का ये, इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ हम दाऊद ऐसे प्रार्थना में आत्मा से आविष्ट होकर प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। स्तोत्र ग्रंथ 110 में ये वचन हम पढ़ते हैं। क्या दाऊद ने कहा? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ईश्वर ने मेरे ईश्वर से, प्रभु ने मेरे प्रभु से। ये अर्थ क्या है? प्रभु मेरे प्रभु। और तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। यह दाऊद क्या किया है? ये मेरा बेटा है। दाऊद के वंश में स्वर्गीय पिता के ईश्वर से संदेश के अनुसार दाऊद के वंश में दाऊद का पुत्र वो पुनः निर्माण करने के लिए, शांति का स्थापना करने के लिए आएगा। इसलिए दाऊद अपने बेटा को, बेटा ऐसा नहीं, एक पिता अपने बच्चा और अपने बेटा को पिता नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ दाऊद अपने बेटा को प्रभु कहता है। क्यों? शास्त्री लोग ऐसे विश्वास करते हैं, यहूदी नेता लोग ऐसे विश्वास करते हैं। ये क्यों ऐसे आप लोग कहते हैं? कौन है ये? दाऊद का पुत्र। प्रिय मित्रों, यह बड़ा समस्या, एक बड़ा समस्या है। आप लोग उत्तर देना है, मतलब कैसे आप लोग यीशु को विश्वास करते हैं। आज भी अभी 2000 साल हो गए हैं, अभी यीशु मेरे जीवन में कई प्रकार की विश्वास यीशु के बारे में लोग, कुछ लोग नबी बोलते हैं, कुछ लोग ईश्वर के परम प्रिय पुत्र ऐसे ईश्वर है ऐसे मानते हैं, और कुछ लोग एकदम उसे इनकार करते हैं। प्रिय मित्रों, अलग अलग विश्वास में लोग, लेकिन हमारे प्रभु कौन है? शास्त्री लोग, आप लोग ऐसे विश्वास करते हैं तो दाऊद के ये स्तोत्र ग्रंथ आप लोग विश्वास करते हैं, दाऊद पर आपका विश्वास है, और दाऊद का पुत्र के बारे में आप लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो कौन है? आप लोग समझ में, आप अच्छा समझ में, गलत समझ में, गलत पहचान में आप लोग, मतलब ये पुत्र अभी यीशु यहां खड़े हैं। कनानी स्त्री अपनी बेटी आपत्तिग्रस्त के अधीनता में रहते हुए, और कहम से जाना है और कहम से आशीष मिलना है, किससे आशीष मिलना है, वो पहचान में, एक पहचान में आया है। वो दाऊद का पुत्र, पुनः निर्माण करने वाला, समस्त सृष्ट वस्तुओं पर अधिकार रखने वाला, और दूर के ऊपर अधिकार है, और रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर उसका अधिकार है, परेशानी घर में कितने और बच्चों के जीवन में और दूसरों के जीवन में, देश देश में, लेकिन वो परेशानियों को ऊपर अधिकार मेरा एक प्रभु ऐसे आने वाला, मतलब दाऊद के वंश में है। इसलिए कनानी स्त्री प्रभु के पास आकर, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो गैर यहूदी नहीं है, शास्त्री लोग जैसे, ऐसे पंडित लोग जैसे नहीं है, और ये विदेशी, मतलब गैर यहूदियों के बाहर से एक स्त्री, ऐसे एक व्यक्ति पहचान कर यीशु से प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में अभी मेरे साथ बेटी नहीं, मेरे घर में अभी बेटी है। इसलिए वो बेटी के जीवन में, मतलब ये बेटी के जीवन ऐसे शैतान के अधीनता में। प्रिय मित्रों, एक घर में वो प्रभु प्रवेश नहीं किया है, वो बहुत दूर में,
वो स्त्री ऐसे प्रार्थना करने के वो बेटी को प्रभु अच्छा किया है, दूर से यह वचन हो स्वीकार किया है और शैतान के ऊपर वो अधिकार है। ऐसे एक परेशानी और गढ़ में, ऐसे गड़बड़ी में और ऐसे परेशानी में, कठिन परिस्थिति में प्रभु का पूरा अधिकार है। दाऊद का पुत्र दया कीजिए। और दूसरा एक व्यक्ति ऐसे, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, जन्म से अंधा, यरीको का अंधा, जन्म से नहीं, यरीको का अंधा, ये सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे, लेकिन वो समझ पाया है कौन है और ये आवाज कहाँ से है, ये आवाज का कारण क्या है, और उसको समझ में आया है यरीको का अंधा। इसलिए ये कौन है वो पता चला कि वो ईसा नाज़री है। तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु यह सुनकर, यह प्रार्थना सुनकर, दूसरे कोई ऐसे प्रार्थना नहीं किया है। कनानी स्त्री प्रार्थना ऐसे दाऊद का पुत्र के बारे में कहा, और अभी ईसा नासरी दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ये सुनकर प्रभु वहां खड़े हैं। उसका विश्वास छोटा नहीं है। यह विश्वास में क्या है प्रिय मित्रों, यह विश्वास में वो अंधा क्या स्वीकार किया है? मैं विश्वास करता हूं दाऊद के वंश में, दाऊद के वंश में दाऊद का पुत्र शासन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, बचाने के लिए, दुष्ट आत्मा से, दुष्ट बंधनों से, शत्रु से हमें बचाने के लिए हमको एक राजा वो आएगा, वो राजा। प्रिय मित्रों, इसलिए दाऊद ये अपने जीवन में पाप, वो पापी थे, पाप में वो गिर गए थे, और वे विचार, हत्या, ऐसे उसका ये जीवन आलसीपन में शुरू किया, पाप ऐसे शुरू किया, आलसी, फिर वो बड़े बड़े अपराध किया। लेकिन वो दाऊद जब पश्चाताप किया, वो पश्चातापी को प्रभु ने ऐसे प्यार किया। कैसे प्यार किया? दाऊद का पुत्र, ईश्वर यह नाम में, पापी के नाम में, पश्चातापी के नाम में प्रभु आनंद करते हैं, वो नाम में फिर आया है। इसलिए हम विश्वास करना, दाऊद के ऊपर प्रभु कितने दया बरसाया है, और एक पापी को पाप क्षमा दिया है, और पापी के जीवन में प्रभु कितने प्यार किया है। इसलिए यह रोगी अंधा बर्तिमियोस जोर से ये पुकार कर, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, दाऊद के ऊपर कितने दया प्रभु ने बरसाया, पाप क्षमा दिया, और प्रभु कितने अनुग्रह दाऊद द्वारा प्रदान किया है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरे जीवन में आशीष चाहिए, मेरे परिवार में विश्वास में कमी है, और प्रार्थना का अभाव है, प्यार का अभाव है, आत्मा के अभाव है, इसलिए मेरे घर में इसे तितर बितर हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये रोगी लोग विश्वास किया, पापी लोग विश्वास किया, गैर यहूदी लोग विश्वास किया, लेकिन यहूदियों में बड़े अधिकारी लोग, याजक लोग, शास्त्री लोग, फारिसी लोग यीशु को स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए वो मन नहीं है ये विश्वास। प्रिय मित्रों, ये दाऊद, इसलिए दाऊद का वंश में प्रभु यीशु नाजरी ईसा नासरी, उससे विश्वास करने के इतने, और आंगों के सामने वो प्रकट, और इसे सबों के सामने
प्रकट किया है उसका चिन्ह और चमत्कार, शक्ति और सामर्थ्य, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। मतलब दाऊद आप लोगों को स्वीकार करने के लिए अपने ये ईश्वर से ये जो वादा, जो प्रतिज्ञा, वो आपके आगे है, लेकिन आपको स्वीकार करने के लिए मन नहीं। लेकिन दाऊद ये स्वीकार किया है, मतलब अपने बेटा को बेटा ऐसा नहीं कहा है, वो प्रभु है ऐसे। प्रभु यह नहीं चाहते वो मेरा बेटा है ऐसे बोलने के लिए नहीं चाहते, ऐसे कहने के लिए नहीं चाहते हैं। वो ईश्वर है, वो ईश्वर है मेरे प्रिय मित्रों। इसलिए हम ये बात बहुत गहराई में हमको समझने के लिए, मतलब ये हमारे जीवन में भी हमसे प्रभु चाहते आप क्या विश्वास में है। मतलब ये बर्तिमेयुस वो स्वीकार करने पर प्रभु वहां खड़े होकर दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा ने रुक कर कहा, ईसा ने रुक कर कहा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। मतलब हमारे आगे बाधाएं बहुत। दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। मतलब मेरे आगे कितने लोग, दूसरे लोग, मेरे साथी लोग मेरे आगे बाधा है, बाधा मत प्यार नहीं करते हैं, दुख देने के लिए, संकट में डालने के लिए, विपत्ति में डालने के लिए है। लेकिन मेरे एक या आशा है, वो एक आशा है, वो प्रभु यीशु आपके पास। इसलिए बर्तिमेयुस अंधा भीख मांगने वाला वो दाऊद के पुत्र वो बुलाया है। दूसरे लोग इनकार करते हैं, ठाट देता है और कंफ्यूजन में और ज्यादा से ज्यादा और कंफ्यूजन में डालते हैं। लेकिन आप मेरे लिए और आप मेरे प्रभु है, बुलाओ। प्रभु ने कहा उसे बुलाओ जो ऐसे इतना परिश्रम और कठिन परिश्रम करते हुए मेरे पास आने के लिए, मुझे पुकारने के लिए ऐसे जो कार्य परिश्रम किया, बुलाओ, उसे बुलाओ। वो अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उसे पूछा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मतलब यह अंततः फिर से खोलने के लिए, यह बंधन फिर से खोलने के लिए, यह अभिशाप दूर करने के लिए, फिर अनुग्रह फिर प्राप्त करने के लिए, यह पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए कौन है? दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? उसका शक्ति और सामर्थ्य किस पर है? प्रिय मित्रों, यह विश्वास करो। इसलिए संत पौलुस इसके विषय में तिमिति से यह बात कहा है। 2 तिमिति अध्याय 3 पद संख्या 16। तिमिति का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है, मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए हैं। ये विश्वास, ये कितने अनुग्रह का संदेश है। और पेतरुस संत पापा, पहला पापा, संत पापा पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में, जो व्यक्ति हमारे प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंस कर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। ऐसा लोग अपने को
प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं, उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो यीशु हमारे आगे यही समस्या, शास्त्रियों से क्या समस्या ये सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है। यह हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, हमारे प्रभु पर पूर्ण भरोसा, जीवन में प्रभु से आशीष हम सब प्राप्त करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए वो दाऊद स्वयं ने प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। मतलब ये अंधा अच्छा हो गए हैं, किसके नाम पर? ईसा मसीह नाज़री, मुझ पर दया कीजिए, यीशु नाम पर। यह नाम में अभी ये कड़वापन में ये अधिकारी लोग रहते हैं, और कनानी स्त्री, गैर यहूदी, क्या अनुग्रह, कैसे अनुग्रह पाया है, क्या अनुग्रह पाया है? हमसे पाया प्रिय मित्रों। इसलिए हम एक बात, हमारे परिवार में प्रभु यीशु, और मेरे जीवन में प्रभु यीशु, मेरे दुख संकटों में प्रभु यीशु, मेरे कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु। दाऊद भी ऐसे कहा है। दाऊद का ये स्तोत्र ग्रंथ कितने अनुग्रह का स्तोत्र है प्रिय मित्रों। हमारे प्रभु यीशु इसलिए हमारे जीवन में आशीष का स्रोत है। दाऊद भी इसके विषय में कहा है। और ईश्वर स्तोत्र ग्रंथ 110 में और संख्या 2 में, ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा, आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे, आपकी सेना के संकटन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी, अपने सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शब्द अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह 7 पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे, अन्य राष्ट्रों का न्याय करेंगे, असंख्य लोगों का वध करेंगे और पृथ्वी भर में उनका सर्वनाश करेंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। यह आशीष हम प्राप्त करने के लिए, परिवार में आशीष प्राप्त करने के लिए, देश में आशीष प्राप्त करने के लिए, यह नाम, प्रभु का नाम, वो प्रभु ये स्वीकार करना है। प्रभु ये चाहते हैं, अनुग्रह वो चाहते हैं, छुटकारा वो चाहते हैं, चंगाई वो प्रभु से हम चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारे ये आगे मेरे जीवन में तेरे नाम कितने शक्ति है, तेरे नाम से चंगाई है, तेरे नाम से छुटकारा है, तेरे नाम से आशीष अंधा और आशीष पाया है। ऐसे कनानी स्त्री ऐसे बड़े बंधनों से छुटकारा पाया है। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, सुख और शांति प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।